बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज़। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके वो बहुत ही मज़ेदार हम गोभी का सालन बनाएंगे और एक अलग तरीके से जो मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी अपने घर में गोभी का सालन नहीं बनाया होगा। आपने सिर्फ एक मर्तबा इस नाचीज़ की रेसिपी गोभी का सालन अपने घर में बनाना है। आप कहेंगे कि वाकई इस नाचीज़ ने कोई रेसिपी दी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इनको मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें मैं खुला 1 लीटर पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपने मेरे तरीके से गोभी का सालन बनाना है। इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। मैंने ये 500 ग्राम आधा किलो गोभी ली है, इसकी कटिंग कर ली है और इसे मैंने 1 से 2 पानी मैंने धो लिया है। अभी इसे एक तरफ रखूंगा कि फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। इस पानी को हमने उबालना है। अब मैंने 1 टेबल स्पून ये नमक है ये मैं डालूंगा बिस्मिल्लाह और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। नमक को मैंने मिक्स कर दिया है और जैसे पहला उबाल आएगा आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। उबाल आना शुरू हो गया है और जैसा पहला उबाल आए आप ये गोभी है जो मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स करूंगा। आप चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूंगा और इसे सिर्फ आपने टाइम देख के सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना है। 1 मिनट आप इसे गर्म पानी में आपने डाल के 1 मिनट के लिए पकाना है। इससे इसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया नहीं होगी। एक तो इसका जो वाइब आती है वो ख़त्म हो जाएगी और दूसरा इसका बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का जायका आएगा। चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूँगा। इस गोभी को मैं बाहर निकाल लूँगा और ये हमारे पास बेहतरीन साफ़ सुथरी गोभी आ चुकी है। और इस तरीके से आप सालन बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सालन बनेगा। मैंने एक अलग प्लेट में निकाल ली है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को बहुत हल्का रखा है। ऊपर फ्राई पैन रख लिया है। अब ये थोड़ा सा मसाला हम तैयार करेंगे। इसकी तफसील ये है, 1/2 टी स्पून मैंने खुशक धनिया लिया है, 1/2 टी स्पून मैंने मेथरे लिए हैं और 1/2 टी स्पून मैंने कलमंजी ली है और 1/2 टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और 1 टी स्पून मैंने ये सौंफ ली है। ये मैं डाल दूंगा और इसे सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे ड्राई रोस्ट करूंगा। ये जो मसाला तैयार कर रहा हूँ इसकी बहुत अफादियत है। आप ये अपने किचन में लाजमी रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी ग़िज़ाइयत का हिस्सा बनाएं क्योंकि अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। मुझे तमाम चीज़ों को ड्राई रोस्ट करते हुए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। आप चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूँगा और ये बेहतरीन हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं चीज़ें। अलग प्लेट में निकाल लूँगा और इसे ग्राइंडर में डाल के इसे दरदरा सा मैंने ग्राइंड करना है। बहुत बारीक सफूफ नहीं बनाना, दरदरा सा ग्राइंड करूंगा। मैंने तमाम मसाले को दरदरा सा पीस लिया है और इसे अलग प्लेट में निकाल लिया। अब इसे एक तरफ रखूंगा। मैंने एक बाउल में दही लिया है, ये 125 ग्राम है और ये ग्राइंडर किया हुआ ये मसाला ये मैं इसमें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने ग्राइंड किए हुए मसाले को दही में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें 1/2 कप ये ऑयल डाल दूंगा। बिस्मिल्लाह। ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये हमारी गोभी है ये मैं डाल दूंगा और इसे मैं 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे इसे फ्राई करूंगा। जी गोभी को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। अब एक मरतबा ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा और इस गोभी को मैं बाहर निकाल लूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैं दोबारा ऑन कर लिया है और ये मैंने 2 अदद आलू लिए हैं। ये तकरीबन 150 ग्राम थे। ये मैं डाल दूंगा और इसे मैं 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा। जी मुझे आलूओं को फ्राई करते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और ये बेहतरीन हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इन आलूओं को मैं बाहर निकाल दूंगा। चूल्हे की फ्लेम को दोबारा मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मीडियम रखा है। अब मैंने 1 अदद मीडियम साइज का ये प्याज लिया था, इसे मैंने रफली काट के ये डाल दूंगा और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हल्का सा मैंने सुनहरी कलर लेके आना है। ये प्याज़ों को मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। आपने इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। अब इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि प्याज हमारे ज़्यादा जल ना जाए। इसमें 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये मैं डाल दूंगा
और अदरक लहसुन को मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अदरक लहसुन को मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट ली, ये डालूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि इसका जो बहुत अच्छा सा फ्लेवर है इस कढ़ाई में आ जाए। जी, हरी मिर्चों को डाल के मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 1 अदद ये मीडियम साइज का ये टमाटर लिया है, इसे रफली काट के ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। 1/2 टीस्पून मैंने ये दड़ा मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये कश्मीरी लाल मिर्च इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा आता है। और 1/2 टीस्पून मैंने ये हल्दी ली है और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया लिया है, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी, मैंने मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये तकरीबन आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब इसे ढाँप के मैं 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम मसाला ये एक जान हो जाए। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे ढाँप के रखे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये मसाला ये कुक हो चुका है और ये प्याज टमाटर ये एक जान हो चुके हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूंगा और इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई कर दूंगा। मैंने मसाले की 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब ये हमारे पास ये गोभी है जिसे हमने पहले फ्राई भी किया, ये डाल देंगे। अब ये आलू हैं जिन्हें फ्राई इसे भी कर लिए, ये भी डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। जी, आलू और गोभी को मैंने अच्छे तरीके से इस मसाले में मिक्स कर दिया है और अब इसकी मैं 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूंगा इस मसाले में। आलू गोभी को मुझे इस मसाले में भुनाई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और बेहतरीन आलू गोभी इस मसाले में ये भुनाई हो चुकी है। अब ये हमारे पास जो दही था जिसमें हमने सारे मसाले ग्राइंड करके डाले हैं, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। ये इतनी ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी बनती है। आपने सिर्फ 1 मरतबा मेरे तरीके से ये आपने गोभी का सालन बनाना है, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद आपकी तारीफ़ भी करेंगे और बार बार फरमाइश भी करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को मैं दम वाली फ्लेम कर दूंगा और इसे ढाँप के मैं 7 से 8 मिनट के लिए रखूँगा ताकि हमारे आलू और गोभी अच्छे तरीके से कुक हो जाएँ और 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी, मुझे दम वाली आंच पे ढाँप के रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। पहले मैंने 8 मिनट के बाद इसका ढक्कन उठा के चेक कर लिया था, थोड़ी सी कसर थी तो इसे मैंने 2 मिनट का और इसे दम लगाया। और चम्मच डालने से पहले मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से चेक करवाता हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आई है और जायका कमाल का। अब इसे चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और ये बेहतरीन हमारी गोभी गल चुकी है और इसकी सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने भुनाई करनी है। जी, मैंने 2 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है और ये ऑयल भी अलग होना शुरू हो गया है। और 1 मरतबा आप ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। ये 1/2 टीस्पून ये गर्म मसाला ये आखिर में डाल दूँगा और मैंने 1.5 इंची का टुकड़ा ये मैंने अदरक का लिया है, इसे लंबाई के रुख काट लिया, ये मैं डाल दूँगा और ये थोड़ा सा धनिया ये भी ऊपर से डाल देंगे। आखिर में ये 2 हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हमने पहले भी काट के इस्तेमाल की हैं, ये डाल देंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और मैं चूल्हे की फ्लेम को ये ऑफ़ किया हुआ है। अब इसे ढाँप के मैं 5 मिनट के लिए रखूँगा और उसके बाद आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाता हूँ। मुझे ढाँप के रखे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लें जी, बेहतरीन हमारी ये गोभी का सालन तैयार हो चुका है और मैं आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है। आपने मेरे तरीके से ये गोभी का सालन बनाना है। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी गोभी का सालन इस तरीके से नहीं बनाया होगा। ये ले जी, मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है और बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ। और आप इसे तंदूर की रोटी से, नान से, पराठे के साथ जैसे आपका मन चाहे का इस्तेमाल करें। और मेरे तरीके से आपने ये गोभी का सालन बनाना है, इंशाल्लाह घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे ये। और ये इतनी कमाल की रेसिपी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।